नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। 18 फरवरी को बिहार बोर्ड का मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिट्टू यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, तो जल्दी-जल्दी आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, क्वेश्चन सब आप लोग बना लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है? तो जल्दी-जल्दी हम एक-एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा? ठीक है, 5 के प्रथम 7 गुणज। तो यहाँ पर देखिए हम बनाए हैं कि माध्य जो निकालना है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, 7 तो हो गया आपका। और आपको उससे क्या करना है, जितना संख्या उससे भाग दे देना है। ठीक है, तो ऊपर वाला जब हम लोग जोड़ते हैं तो 140 हो गया, 140 बटे 7, तो कितना निकल गया 20। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि इसमें जो है टोटल आपका 100 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 क्वेश्चन को रंगना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आने वाला है, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, यही डिट्टू क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम लोग आरोही क्रम में पहले सजाएंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम में और देखेंगे ये जो है मध्य में कौन आ रहा है। ठीक है, तो इसको 16 जो है इसमें मध्य में आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है 23, 15, 25, 40, 17, 25, 22, 25, 20। ठीक है, इसमें से बहुलक निकालना था। बहुलक हम लोग उसको बोलते हैं जो बार बार आता है। तो देखिए कौन बार बार आ रहा है इसमें, 25। देखिए 25 इसमें 3 बार, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो जो भी नए स्टूडेंट है जल्दी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, तो और सभी स्टूडेंट जो है इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर। एक बारंबारता बंटन की माध्यिका जो है 40 दिया हुआ है, मध्य जो है आपका 38.2 दिया है, तो बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 3 माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 माध्यिका कितना दिया हुआ है 40, देखिए 40 लिख दिए हैं, माइनस 2 गुना माध्य कितना दिया है यहाँ पे देखिए 38.2। ठीक है, 38.2 को जब हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 74.4 हो गया, तो 120 में इसको घटा देंगे तो कितना आ गया मेरा 43.6। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 5 नंबर, अगर हम सभी क्वेश्चन को अगर आपका सॉल्व कराएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जितना हो सके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो को पार करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, ये सब आप लोग बनाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स, x+3, x+5, x+7 एवं x+10 का माध्य जो है 9 है, तो x का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही, इसका 4 आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि परेखता का जो है न्यूनतम मान क्या होता है। ठीक है, तो 0 से 1 तक होता है, तो न्यूनतम बोला है तो आपका 0 हो जाएगा, और अधिकतम बोलता है तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घटना ए के घटने की परेखता आपका जो है 0.35 है, तो ए के नहीं घटने की परेखता क्या होगी? आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि घटना घटने का और घटना नहीं घटने का दोनों का योग जो है आपका 1 होता है। ठीक है, E+E0 = 1 होता है। तो आपका घटने का प्रेक्षता दिया गया है 0.35। ठीक है, तो E0 बोला है कितना होगा, तो 1 से क्या करेंगे हम लोग, माइनस 1 से जो है हम लोग 0.35 को घटा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 0.65। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सिक्के के उछालने के संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? देखिए, एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा आपका, एक हेड होगा और एक आपका टेल होगा। तो 3 सिक्का उछालेंगे। ठीक है, तो 3 सिक्का को उछालेंगे, सबका एक हेड एक टेल। ठीक है, तो इस तरह करके जो है आपका, तो एक का 2 होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे हम लोग, तो कितना हो गया आपका 8। ठीक है, संभावित परिणाम जो है उसका 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या किसी घटना की प्रेरकता नहीं हो सकती है?
ठीक है, तो पॉइंट में आपका नहीं होगा। ठीक है, दशमलव वाला जो रहेगा वह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है 1.9। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है यहाँ पे, एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगी 5/6। 11 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा? ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है आपका ए एन का। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो 35वां पद निकालना है आपका। ठीक है, तो मतलब एन का वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा आपका? -82। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट करके 93 तक जाना है। ठीक है, तो में कितने पद हैं, मतलब एन निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें आपको एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए एन बराबर आपका 93 दिया गया है। ए बराबर हो गया आपका 3, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। 8 में 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 5। वैल्यू को बैठा दीजिएगा तो एन का वैल्यू आपका 19 निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, समांतर श्रेणी जो है आपका 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट करके दिया है। तो ठीक है, डॉट डॉट करके हम कहाँ तक जाना है? 30 पद तक जाना है, 30 तक जाना है। ठीक है, 30 पद तक। तो उसका जो है योग कितना होगा? ठीक है, तो आपका देखिए एस एन निकालना है। योग बोला है तो एस एन निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एन का वैल्यू कितना दिया होगा आपका? 30। ठीक है, ए का वैल्यू हो गया आपका 1 और डी का वैल्यू हो गया 3 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 2। तो बैठा देंगे मेरा, इसमें एस एन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर की ओर चल रहे हैं। बिंदु जो है आपका दिया है 2 पॉइंट दिया गया है, -2√2 और -2 किस चतुर्थांश में है? ठीक है, तो पिछला वीडियो में ही बताए थे, फिर बता दे रहे हैं। अब फिर आपका फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। ठीक है, तो -2 बोला है कहाँ होगा? देखिए यहाँ पे चार जो हम बनाए हैं, एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस है। तो देखिए पहला जो है प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है और चौथा चतुर्थांश में आपका प्लस माइनस होता है। तो क्या है? दोनों माइनस लिखा है। तो दोनों अगर माइनस लिखा है तो देखिए कौन सा चतुर्थांश में? मेरा तीसरा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आता है कि बिंदु 5 cos 0 0, ठीक है, एवं 0 5 sin 0 के बीच का दूरी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 5। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई जो है 5 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 5 और 10। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 1 -3 एवं 4 जो है -6 के बीच का दूरी क्या होगा? ठीक है, ये 7 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूरी सूत्र होता है आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब इस वैल्यू को बैठा देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा आपका 3√2। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अपना ग्रुप में भी सेंड कर दीजिएगा। फिर जिस तरह हम आप लोगों को मैथ का क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी प्रकार आपका जो है साइंस का भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो पहले मैथ का बता देते हैं, इसके बाद हम फिर साइंस का बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु में 5 - 2 एवं -3 2 से समदूरस्थ होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है आपका 0 -2। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसका शीर्ष जो है ए बी सी डी दिया है। ठीक है, तो आयत का क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो ये आपका 7.3 से क्वेश्चन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, 10 आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 0 4 0 0 3 0 किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया है तो त्रिभुज की परिमिति निकालना है। ठीक है, मतलब परिमाप निकालना है। तो जब इसको हम लोग निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 12 आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है एवं 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 हो तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये आपका जो है 3 पॉइंट से क्वेश्चन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, x बराबर 2 निकलेगा, y बराबर
1 निकलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एवं 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ठीक है, अविरोधी होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एवं 4x माइनस 6y इक्वल टू 7 के हल है। ठीक है, जब इसको हम लोग हल करेंगे इसमें कोई हल ही नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 16 है एवं 2x प्लस 9y इक्वल टू 15 समांतर है, तो p का मान क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 18 होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? ठीक है, तो समांतर श्रेणी वही होगा जिसका डी का मान जो है समान निकलेगा, A2 माइनस A1 करने से समान निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये गलत है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी, देखिए 4 के बाद 10 दिया था, यहाँ पे 5 होना चाहिए 4 की जगह में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2x माइनस 1 7 कोमा 3x समांतर श्रेणी है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो x का मान जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि an समांतर श्रेणी 5 12 19 का nवां पद है तो A14 माइनस A15 का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 35 होगा। A14 निकालेंगे, उसमें A13 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर जो है आपका बी नंबर निकलेगा 35। 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, इसका सार्वंतर जो है -4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है 28 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सब क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, आंसर जो है हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² प्लस 2n है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर अंतर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 8 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बनाए हैं कि साइन थीटा गुना कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अब? क्या? कॉस थीटा। और कॉस थीटा को जो है उसका व्युत्क्रम बोला है। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर देंगे, तो 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा पर क्या होता है आपका? सेक थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 32 नंबर क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन इसका जो है मान बैठाना है। तो कॉट 12 जो है वो किसके साथ मिल रहा है? 78 के साथ मिल रहा है, तो एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो इस सब का मान को अगर हम लोग बैठा देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही निकलेगा, 1/√3। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो मान निकलेगा टेन थीटा निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, √3। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 3 10 60 का मान कितना होगा? ठीक है, तो 3 × 10 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। √3 का क्या हो गया मेरा यहाँ पे? स्क्वायर। 3 × √3 गुना √3 क्या होता है? 3 होता है। 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कोसेक A + B/2 का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका सेक C/2 मान होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:k²। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, π + 2 होल के।
39 नंबर क्वेश्चन है कि 2 चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 264 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिट्टू आपको ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि पर ए बी सी एवं डी चार बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी वाई बराबर ये दिया गया है, तो पी वाई बटे जी वाई का मान क्या होगा? घात होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 6। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? ठीक है, तो द्विघात समीकरण होने के लिए आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इसमें ये द्विघात समीकरण होगा। 43 नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इक्वल टू 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो, तो पी का मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, 6 होगा। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि x माइनस 2 जो है पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनफल हो, तो पी का मान होगा। ठीक है, तो पहले x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या हो गया मेरा? 2 हो गया। इसका जो x का जो 2 वैल्यू है उसको इसमें बैठा देंगे। ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना निकला? 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ -6 हो गया। तो क्या निकल गया? 4p बराबर क्या हो गया? -8। अब -8 जब उधर गया तो क्या हो गया? +8 हो गया। तो p बराबर क्या हो गया? 8/4। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, तो p बराबर कितना निकल गया? 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। के किसी भी मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान होगा, तो इस ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, 9 निकलेगा। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, द्विघात समीकरण 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, तो पहले इसका हम डी निकालेंगे, और डी का जो मान है मेरा 0 से बड़ा हो जाएगा, तो वास्तविक और क्या हो जाएगा? असमान होगा। यदि मेरा वो 0 के बराबर आ गया, तो वास्तविक और समान होगा। ठीक है, अगर वैल्यू माइनस में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक होगा। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब डी 0 हो जाएगा, तो वास्तविक और क्या हो जाएगा? समान होगा। इसलिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 का एक मूल -6 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? ठीक है, तो दूसरा मूल इसका 3 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा एवं बीटा हो, तो α² प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही निकलेगा, 54 निकलेगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण ax² माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 ए डज नॉट 0 के मूल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। थोड़ा देर के लिए हम भी कन्फ्यूजन हो गए थे कि डी बराबर होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, ये निकलता है आपका एक्स के लिए। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखे हम a बराबर a। ठीक है, a जो है आपका a के बराबर, b को क्या मानना है आपको? -b मानना है, और c को क्या मानना है? -c। जब इस फार्मूला को हम लोग सॉल्व करके इसमें फार्मूला बैठाएंगे, तो आपका सही आंसर जो है b प्लस माइनस √b² प्लस 4ac/2a हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही निकलेगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल बिंदु हो, तो p माइनस क्यू का मान क्या होगा? ठीक है, तो p माइनस क्यू का मान जो है ऑप्शन नंबर सी जो है 9 होगा। चलिए अगला 51 नंबर क्वेश्चन, ये जो संख्या दिया गया है ये कौन सी संख्या है? तो ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रेमय संख्या एवं एक अप्रेमय संख्या का गुणनफल
कैसी संख्या होती है, ठीक है। तो अप्रेमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ये सब क्वेश्चन आप लोग बढ़िया तरह से देख लीजिए। जो भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.57 बार का सरलता रूप क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 19/33। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि 140 बराबर एक्स 2 पे पावर एक्स गुना 5 पे पावर वाई इंटू 7 पे पावर जेड हो, तो एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, 2 निकलेगा। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 6 प्लस रूट अंडर 125 माइनस 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 1 माइनस 4√5 जो है वो किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आपका प्रेमय संख्या निकल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.375 के p/q के रूप में q का रूप क्या होगा, ठीक है। नीचे हर का जो रूप क्या होगा, तो उतना बटे हम लोग 1000 करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग 125 से 125 दोनों तरफ से हम लोग भाग दे दिए, ऊपर को भी नीचे को भी। जब भाग दिए तो निकला है आपका 3/8, ठीक है। तो नीचे में क्या निकला है आपका 8 निकला है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 पे पावर क्या हो गया 3 हो गया, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्यू को हम लोग उस हिसाब से लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि दो संख्या का मौसो जो है 15 दिया और लॉसो जो है 105 है, तो यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता है कि लॉसो गुना मौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लॉसो दिया है आपको 5, मौसो बराबर 15, बराबर पहली संख्या कितना है आपका 5 और दूसरी संख्या आपका कितना है एक्स है, ठीक है। एक्स मान लिए यहाँ पे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोनों को उतना गुना नीचे बटे 5, और जब 5 को 15 से कटेंगे तो कितना हो गया 3, तो 105 गुना जब 3 करेंगे तो कितना आएगा 315, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43 क्यू बराबर 31 तथा आर बराबर 32 हो, तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान आपका जगह 1365 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 2q। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत मतलब कौन कट के रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ए जो है -2 8 है, अब बी जो है -6 और -4 है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, -4 और 2। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे यदि बिंदु 1 2 ठीक है 0 0 और ए बी संरेख्य है तो क्या ऑप्शन में इसमें सही है। तो सी नंबर सही है, 2a बराबर बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष ए जो है आपका 2 3 है, बी जो है 1 और -3 है एवं केंद्र जो है 3 0 है, तो शीर्ष तीसरा शीर्ष सी का नियामक क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 और 0। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी एंगल जो है आपका बी ए सी का अर्धक है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो बी डी 2 सेंटीमीटर है, तो डी सी का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर जो है बी सी इस प्रकार है, ये दिया गया है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा। तो एक्स का मान जो है 11 निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तो ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कौन सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज एक बना दिए हैं, आप लोगों को पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है, ठीक है। तो ए सी के बराबर आपका जो है और बी सी और
बी सी और ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी के बराबर जो है ये सब हो जाएगा। तो आपका कौन सी जो है आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 हो तो उसके परिणामों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:2। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज जो है डी ई एफ में ये सब दिया गया है, तो ये दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो उसका कितना होगा 25 और इसका 49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही है 25:50। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, यदि ए डी और पी एस क्रमांक कोण ए एवं कोण पी के अर्धक है तो इतना इतना का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका जो है 25:16 निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो ऊंचाई जो है a/2√3 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबाई की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 5 सेंटीमीटर। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे यदि दो वृत्त अंत स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है 1 होगी। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। तो 60 डिग्री का कोण होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं इस प्रकार है। ठीक है, एंगल जो है पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री है। तो आपका ओ टी पी का जो मान क्या होगा। तो इसका 30 डिग्री निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a-18 है जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या निकलेगा। तो 36 निकलेगा। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा -1 का क्या मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बनाए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। कितना दिया आपका √3/2। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। ठीक है, √3/2। तो p बराबर कितना निकल गया √3। h बराबर कितना निकलेगा 2। तो क्या निकालना है b। तो b बराबर क्या हो जाएगा h² - p²। एच का वैल्यू देखिए 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना गया 4 -√3 का कितना गया 3। और जब 4 में 3 गया तो कितना आ गया √1। और 1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। √1 का कितना है 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा -1। तो tan बराबर क्या होता है p/b। ठीक है, उसका स्क्वायर हो गया -1। तो p का वैल्यू कितना है आपका √3 और b का कितना निकल गया आपका 1। तो √3 का स्क्वायर करने का क्या होगा √3 ना √3 क्या होता है 3 होता है। तो 3 - 1 कितना हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे 9 कोसेक स्क्वायर 22 माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 प्लस 1 का मान कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 10 होगा। अगला 78 नंबर क्वेश्चन यदि साइन थीटा बराबर a/b हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका √b² - a²/b। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर यहाँ देखिए 13/12 है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b बराबर 13/12। तो h बराबर कितना निकल गया मेरा यहाँ 13। b बराबर कितना निकल गया 12। तो p का मान निकालना है। तो p बराबर क्या हो जाएगा h² - b²। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। घटाएंगे तो कितना हो गया 25। 25 का कितना निकल गया 5। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p। तो कितना हो जाएगा 12/5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है।
इसलिए नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए लिख दिए, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बटे कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। दोनों कैल्शियम ले लिए तो कॉस थीटा हो गया यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, इधर 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी, इधर हो गया ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या, कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब दो ठो कॉस है वहाँ पे, और नीचे में एक कॉस है, तो एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉस थीटा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग 81 नंबर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो जिसमें स्क्वायर नहीं है वो आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही होगा, एक्स प्लस टू रूट एक्स। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद जो है इतना और इतना का घात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका सही आंसर जो है बी नंबर है, 6 होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यांक है, ठीक है। शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 13, एक्स स्क्वायर और 13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 13, ठीक है। तो एक्स माइनस 13 बराबर क्या करेंगे, जीरो, और एक्स बराबर जब माइनस 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 13 हो गया, ठीक है। प्लस रूट मतलब 13 हो गया, तो यहाँ पे हो गया, और इधर वाला जो है एक्स प्लस रूट 13 बराबर जीरो लिखेंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 13। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम के किसी भी मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यांक है। तो इसका आंसर जो निकलेगा 5 निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 85 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना का एक शून्यांक एक है तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर निकलेगा 1। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 3/5 एवं -1/2 है, ठीक है। तो शून्यांक दिया है आपको, बहुपद निकालना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 10x² माइनस एक्स माइनस 3। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 4। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक 5 है तो पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर होगा, x-5, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर इतना को इतना से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। तो भागफल का घात जो है आपका 2 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान होगा, ठीक है। इसका सही आंसर जो है 25 निकलेगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल का क्रमशः जो है अल्फा ए बी सी है तो घनाभ का आयतन होगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, रूट अंडर ए बी सी, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में जो है क्वेश्चन 2 शिफ्ट में होती है, पहला शिफ्ट में होती है, फिर सेकंड शिफ्ट में होती है, ठीक है। गणित का ही जो है फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा। साइंस का जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी होगी, सेकंड शिफ्ट में भी होगी। तो सारे के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सारा क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों सिटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 92 नंबर, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है तो इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। तो घन का जो है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, बराबर कितना दिया गया है, 216। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको भाग दे देंगे 6 से हम तो 36 निकलेगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36। तो ए का मान कितना निकल गया, 6, ठीक है। ये ए आपका निकल गया 6। अब जो है आपका आयतन निकल रहा है, घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब, ठीक है। तो 6 × 6 × 6 कर देंगे हम,
तो कितना निकल जाएगा 216। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर कि दो घनों के आयतनों का अनुपात जो है 1:64 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकलेगा। ठीक है, तो 1:16 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो इसका त्रिज्या का अनुपात √2:1 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 95 नंबर कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि केंद्र ओ एवं त्रिज्या आर वाले वृत्त के एंगल ए ओ बी बराबर थीटा हो तो चाप ए बी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2πr θ/360। ठीक है, ये 12.2 का ये आपका क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल तथा आधार की त्रिज्या आर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, πr/l + πr²। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 125 अनुपात जो 27 है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 25:9। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु का आधार की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर जो है 8 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यदि गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 616 सेंटीमीटर है, तो गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 4πr² बराबर कितना है 616। तो आर बराबर क्या निकल जाएगा आपका, आर बराबर मतलब 616/4 पाई करेंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग कटाएंगे, पाई का वैल्यू 22/7 बैठा के जब इसको कटाएंगे हम लोग, तो आर का जो है 7 निकल जाएगा। ठीक है, तो गोला का क्या पूछा है व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है 2r। तो 2 गुना आर कर दिए, तो 2 गुना आर का वैल्यू कितना है 7, तो 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, तो टोटल आप लोगों को जो हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिए, पढ़िएगा। यही सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो और उसमें से आपको 50 ही क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उसको क्वेश्चन को फिर से हम बता देंगे। ठीक है, तो इतना रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। खंड बी देखिए, तो खंड बी में जो है 1 से 30 नंबर तक जो है आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से 15 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 नंबर निर्धारित है। ठीक है, तो 30 में से कोई 15 क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इतना का मौसा निकालना बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में जो है माध्य निकालना है, बिल्कुल आसान से बन जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिए आप। 5 नंबर क्वेश्चन जो है इतना का प्राकृतिक संख्याओं का हल निकालना है, निकल जाएगा आसानी से। 6 नंबर में जो है मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण का उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले डी निकाल लेंगे। डी निकालने के बाद जो है आपका मूल का सूत्र लगा देंगे, आसानी से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 भी ठीक ठाक है। 8 नंबर भी देखिए समदूरस्थ 7 पॉइंट से ही चैप्टर की पूछा गया है। 9 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यह भी आपका 7 चैप्टर से पूछा गया है। 10 नंबर का जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, और इतना इतना दिया, ये आपका 7.3 से है। आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं। चलिए 11 नंबर जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मान सब बैठाना है, तो सोल्यूशन निकल जाएगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एकदम 8.4 से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है, आसानी से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द्विघात इतना विवेचक ज्ञात करना, फिर मूल की प्रकृति ज्ञात करना। विवेचक मतलब आपको डी निकालना है। डी निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपका b² - 4ac। इसके बाद मूल की प्रकृति आपको बता देना है कि अगर आपका 0 से बड़ा जा रहा है तो वास्तविक आर समान हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक आर समान हो जाएगा, और माइनस में चला जाएगा वैल्यू तो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक बताना है इसमें। अगला क्वेश्चन जो है ये द्विघात समीकरण से ही पूछा गया है, बिल्कुल आसान है। के का मान निकालना है। ये देखिए समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर।
16 नंबर देखिए आसान ही है, 17 नंबर भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। 18 नंबर जो भाग देना है बिल्कुल बन जाएगा यहाँ से। 19 नंबर देखिए यहाँ पे 10 पदों का योग बुलाया था, ऐसा निकालना है। ठीक है, 5.3 से क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर भी क्वेश्चन जो है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। ठीक है, इसमें भी आपको ऐसा निकालना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को जो है इसका व्युत्क्रम तो ए का मान क्या होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना सकते हैं। ये जो है वो है आपका 3 चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। 23 नंबर बिल्कुल आसान है, आपका निकाल सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाएंगे, तो यह भी 24 नंबर आसान ही क्वेश्चन है। 25 नंबर जो देखिए ये 9 चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका एप्लीकेशन से पूछा गया है। 26 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है इसमें त्रिज्याखंड का कोण निकालना, बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए प्रैक्टा से ये क्वेश्चन पूछा है 27 नंबर वाला। 28 नंबर भी ठीक क्वेश्चन है, 19 नंबर भी ठीक है। चलिए 30 नंबर, ठीक है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालना, ये सब निकाल लीजिएगा आप लोग। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 31 से 38 तक रहेगा, जिसमें 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 में से किन्हीं आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो आपको 5-5 नंबर के लिए है। ठीक है, तो आलेख खींचना और हल करना ये भी ठीक है। देखिए 32 नंबर भी क्वेश्चन ठीक है। 33 नंबर देखिए प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया है। 34 नंबर में भी देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। ठीक है, ये 35 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, गोले की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है 9.1 से लास्ट क्वेश्चन एकदम है ये वाला, 16 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, केंद्र पर इतना का दूरी के आसपास करते हुए रचना बना, और रचना का जो है इसको लंबाई मापना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो है इसका माध्यिका निकालना है, तो आप लोग माध्य माध्यक बहुलक निकालने सीख जाइएगा। तीनों तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब सारा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 18 तारीख को आपका जो है मैथ का एग्ज़ाम हो जाएगा। मैथ का एग्ज़ाम होने के बाद फिर हम साइंस का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।